student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to chapter number 5 accounting question. और आज हम लोग बात करेंगे, टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग क्वेश्चन का यूज क्या है, अकाउंटिंग क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या, अकाउंटिंग क्वेश्चन होता क्या है। ये हमारे न्यूमेरिकल का फर्स्ट चैप्टर है। अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है अकाउंटिंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। किस पे बेस्ड है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यानी डबल एंट्री सिस्टम पे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब डबल एंट्री सिस्टम। क्या है डबल एंट्री सिस्टम? क्या बताता हमको कि अकॉर्डिंगली द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड ओनर्स कैपिटल। ये कॉन्सेप्ट हमको डबल एंट्री सिस्टम जो है, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट जो होता है, हमको बताता है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज या लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स होती है। अब लायबिलिटीज में हमने कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब अगर आपको लायबिलिटी फाइंड करना है तो एसेट्स माइनस कैपिटल कर दीजिए, और कैपिटल फाइंड करना है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब ये मीनिंग से देखिए एक चीज मालूम पड़ती है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी डबल एंट्री सिस्टम, ये जो पूरा अकाउंटिंग क्वेश्चन बेस्ड हो किस पे बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम पे। और डबल एंट्री सिस्टम क्या बताती है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि अकाउंटिंग क्वेश्चन जो भी कॉलम्स ड्रॉ किए जाएंगे वो केवल एसेट्स के होंगे और या फिर लायबिलिटी के होंगे। एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट्स का कोई कॉलम ड्रॉ नहीं किया जाता। एक्सपेंस एंड लॉस एसेट से माइनस होंगे। डबल इंपैक्ट आता है, उस बारे में जब न्यूमेरिकल समझाएंगे आपको तो बताएंगे। फिलहाल एसेट्स लायबिलिटी को समझने के लिए हमने बैलेंस शीट ड्रॉ किया। बैलेंस शीट भी आपकी एसेट्स है और ये आपकी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज का मतलब वॉच फ्रॉम आउटसाइड है, जो हमारे ऊपर किसी से कर्ज, हमने किसी से पैसा ले रखा है, कॉल्ड एज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को समझने के लिए मैं चैप्टर नंबर 2 में वीडियोस डाले थे, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। कैपिटल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, दीज आर लायबिलिटीज। एसेट्स की बात करें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार, बुक्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और अक्रूड इनकम। ये सारी बातें तो ये एसेट्स है हमारी, या दीज आर एसेट्स एंड दीज आर लायबिलिटीज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अकाउंटिंग क्वेश्चंस के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी रूल्स है, रूल्स के बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।